नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। बट यहाँ पर क्या हुआ कि साइड इफेक्ट टू डाउन ट्रेंड नीचे आ रही थी, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी। आज निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से अगर ये मतलब धीरे धीरे नीचे आ रही है और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में आपके जो प्रीमियम है वो टिके हो गए, मतलब ड्रॉ डाउन यहाँ पर हो गए थे। तो हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पर बड़ा ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला है ऑप्शन बाइंग की तरफ। ऑप्शन सेलिंग की तरफ हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था, बट यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में हमें कोई भी ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ का अभी आपका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 24,680 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, वही आपका सपोर्ट बन रहा है जो कि कल के दिन में वैलिड था। 24,500 के आसपास ही आपका सपोर्ट बन रहा है, मतलब ये पूरी एक 150 से लेकर 200 पॉइंट की रेंज बनी है। और इसी रेंज में मार्केट ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड किया। अभी आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए कल फ्राइडे होने वाला है, तो फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट में हमें एक तो शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा या फिर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका 24,500 के आसपास बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की अगर कोशिश करती है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन देखिए ये ट्रेंड लाइन आज के दिन ब्रेक हो गई है। मैं अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा चार्ट अगर आपको लगा के दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 आवर का चार्ट अगर दिखाता हूँ तो 1 आवर के चार्ट में क्या दिख रहा है कि जो ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन हमें देखने के लिए नजर आ रही है वो अभी क्या हो गई कि ब्रेक हो गई। ये जो ट्रेंड लाइन थी वो 5 दिसंबर से यहाँ पर वैलिड थी और आज के दिन ये ब्रेक हो गई। तो नीचे की तरफ अभी जो आपका टारगेट यहाँ पर बन रहा है, मतलब सपोर्ट जो बन रहा है वो 24,500 के आसपास बन रहा है। समझो अगर ये ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पर अगर ये 15 मिनट का चार्ट अगर मैं लगाता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट में अगर समझो 24,500 नीचे की तरफ अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें टारगेट क्या देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे की तरफ एक बढ़िया टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं टारगेट की बात करूँ यहाँ पर तो टारगेट के लिए हमें 24,450 से लेकर 24,400 के टारगेट या फिर 24,300 के टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं कल अगर शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो। अदरवाइज क्या हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी और इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करती है मार्केट तो हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी और इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है मार्केट तो कोई भी ट्रेड हमें ऑप्शन बाइंग में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मतलब क्या होगा कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो इसकी वजह से हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डीके हो सकते हैं, ड्रॉ डाउन हो सकते हैं और आपके अच्छे खासे ऑप्शन बाइंग में लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको जो ये यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोर्ट लेना है। सपोर्ट ब्रेक होता है तभी ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर स्कैल्प की बात करूँ तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर आपको 24,500 या फिर 24,600 ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर अभी लेटेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। समझो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग क्या मतलब क्या है, तो 24,650 से लेकर 24,680 या फिर 24,700 के टारगेट आपको कैच करना है और उसके बाद में यहाँ पर निकल जाना है। मतलब आपको कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करनी है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट मिला तो यहाँ पर आपको निकल जाना है, उसे क्यों कहते हैं, आप स्कैल्पिंग कहते हैं। तो स्कैल्पिंग की वजह से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी ट्रेड हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती ऊपर की तरफ 24,700 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। निफ्टी में अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर पहले तो बता दे रहा हूँ कि ये जो आपकी यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है एक बड़ा सपोर्ट। आपको अगर मैं बताऊँ तो 53,150 के आसपास ही आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ नहीं करना है। और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 53,880 के आसपास ही आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये पूरी रेंज बनी है 600 से लेकर 700 पॉइंट की रेंज बनी है और
इसी 600-700 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया है। तो अभी ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कल के दिन क्या करना होगा? कल के दिन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए, मैं अगर बात करता हूँ कल के दिन की, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका अभी रेजिस्टेंस, लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 53,300 के आसपास है। नीचे की तरफ बड़ा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है 53,150 के आसपास, मतलब ये 150 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर भी स्कैल्प कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए अगर मिल जाता है, तो 53,400 से लेकर 53,500 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में 53,600 से या फिर 53,700 के टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर कल के दिन देखने के लिए मिल जाएगा, अगर यहाँ पर क्या होता है कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की अगर कोशिश करती है और शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो नीचे की तरफ अगर ट्रेड करना है, तो यहाँ पर एक बड़ी जो यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है आपका, ये अगर ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है, उसके बाद में हमें रिवर्स देखने के लिए मिल जाता है, तो पुल बैक में हम ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, और आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 200 से 300 पॉइंट का, मतलब यहाँ पर 53,100 से लेकर 53,000 या फिर 53,800 के टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अच्छे खासे 200 से लेकर 300 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।